77 साल की उम्र, लेकिन उनकी कलम आज भी उगलती है आग। आखिर कौन है बानू मुश्ताक? क्यों बानू मुश्ताक हो रही हैं आज फिर से दुनिया भर में ट्रेंड? बानू द्वारा लिखी अब किस स्टोरी ने मचा दिया हंगामा? 50 साल की मेहनत के बाद क्या बानू बन गई हैं इंटरनेशनल स्टार? सैयद खुशतारा बानू, जिन्हें बानू मुश्ताक के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो एक फेमस कन्नड़ लेखिका और कर्नाटक की एक मुख्य सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि अपनी तरह की कुछ भारतीय मुस्लिमों में से एक हैं। लेकिन बानू मुश्ताक कोई आम महिला नहीं है। बता दें कि बानू काफी ही सफल लेखिका, वकील और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनके द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज ने लोगों को हमेशा ही सोचने पर मजबूर किया है। उनकी कहानियों में लिखी उनकी बातें ये दर्शाती हैं कि वो समाज को एक नई पहचान और सही दिशा देना चाहती हैं। दरअसल उनकी लिखी स्टोरीज ज्यादातर समाज में हो रहे जातिवाद और औरतों के अधिकारों और हक के लिए हैं, जिसके कारण ही आज वो अपने लेखन से जाना माना नाम बन चुकी हैं। लेकिन बानू अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार बनकर भी उभरी हैं। अब ऐसे में लेखिका फिर से एक बार देश भर में ट्रेंड कर रही हैं और हर किसी की जुबान पर उनका नाम चढ़ा हुआ है। तो चलिए आज आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर किस कारण से बानू भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी छा चुकी हैं और कैसे लेखिका ने तय किया कर्नाटक से इंटरनेशनल स्टार बनने तक का सफर। दरअसल 77 साल की बानू मुश्ताक इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बन गई हैं। ये प्राइज उन्हें उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए मिला है। दरअसल बानू की इस किताब में महिलाओं के अधिकार को लेकर बातें की गई हैं, जिसे लेखिका ने अपनी ये किताब कन्नड़ भाषा में लिखी थी, जिसके बाद ट्रांसलेटर दीपा भस्ती ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। इसके चलते दीपा और बानू को ये प्राइज साथ में दिया गया। ये पहली बार था जब किसी कन्नड़ भाषा की रचना को ग्लोबल ऑनर मिला हो। हार्ट लैम्प जैसी लिखी खूबसूरत किताब को लिखने और इसे हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को 50,000 पाउंड की प्राइज मनी भी दी गई है, जो कि इंडियन करेंसी के मुताबिक तकरीबन 57 लाख रुपए के आसपास है, जिसे दोनों विजेताओं के बीच बांटा जाएगा। ये पहली बार है जब कहानियों की किसी किताब को बुकर प्राइज दिया गया हो और उसका अनुवाद भी भारतीय अनुवादक द्वारा किया गया हो, जिसके चलते अब हर जगह बानू मुश्ताक ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन बात करें बानू के लेखिका बनने से पहले के जीवन की, तो आपको बता दें कि बानू मुश्ताक का जन्म 1948 में कर्नाटक के हसन में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 8 साल की उम्र में मुश्ताक को शिवमोगा में एक कन्नड़ भाषा मिशनरी स्कूल में इस शर्त पर दाखिला दिलाया गया कि वो 6 महीने में कन्नड़ पढ़ना और लिखना सीख लेंगी। दरअसल मुश्ताक को कन्नड़ भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिसके कारण बानू को पिता की जिद के आगे कन्नड़ भाषा सीखनी पड़ी थी। फिर उन्होंने स्कूल के कुछ दिनों के बाद लिखना शुरू करके उम्मीदों से बढ़कर काम किया। बता दें कि बानू ज्यादातर अपनी कहानियों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर लिखा करती थी। उस समय औरतों का घर से बाहर निकलना, पढ़ना लिखना जैसी कुप्रथाओं का चलन था, जिसके चलते मुश्ताक ने इन कुप्रथाओं पर हमेशा के लिए ताला लगाने के लिए लिखना शुरू किया था और साथ ही खुद भी इन परंपराओं को लांघते हुए आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। जिसके बाद उन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में अपनी पसंद से शादी की थी। उस समय बानू और उनके परिवार को ऐसा करने के लिए समाज से खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन बानू ने समाज को जवाब मुंह से नहीं बल्कि अपनी कलम से देना सही समझा। शुरुआत में बानू ने लंकेश पत्रिका नाम की एक न्यूज़पेपर कंपनी में रिपोर्टर के तौर पर काम किया था, मगर रिश्तेदारों और समाज की तरह यहाँ भी मुश्ताक के लिए मुश्किलें कुछ कम नहीं थी, जिसके कारण लेखिका को ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने बेंगलुरु में ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया, मगर उस समय उनके लिए घर चलाना काफी ही मुश्किल हो रहा था। इसके लिए उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और इसे अपना पेशा बना लिया। मुश्ताक को बचपन से ही लिखने में काफी ही रुचि थी, लेकिन 29 साल की उम्र तक वो लेखिका नहीं बनी थी, क्योंकि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित एक नई मां थी। मुश्ताक ने अपनी भावनाओं और अनुभवों को तलाशने के लिए लिखना शुरू किया था
और अपनी सोच और भावनाओं को पन्ने पर उतार डाला। इसके बाद उनकी कलम ना कभी रुकी और ना ही कभी थकी। उन्होंने अपनी लिखी कहानियों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के अधिकारों, अन्यायों और हक को लेकर बातें की थी। उनकी आधी से ज्यादा कहानियां कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को बयां करती हैं। 1970 और 1980 के दशक में देखे गए दलित आंदोलन, किसान प्रदर्शन और भाषा आंदोलन की लड़ाई ने उन्हें खूब प्रेरित किया है। इसके अलावा मुश्ताक ने शॉर्ट स्टोरीज के 6 सेक्शंस यानी कि एक नॉवल, एसेज का कलेक्शन और कविताओं का एक कलेक्शन पब्लिश किया है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं और हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। हार्ट लैम्प उनकी पहली अंग्रेजी अनुवादित किताब है। इसके अलावा उनकी कहानी कारी नागरगालू 2003 में पुरस्कार विजेता फिल्म हसीना बन चुकी है, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1980 के दशक में बानू मुश्ताक धार्मिक कट्टरवादियों को चुनौती देती रही हैं। वो महिलाओं के हक के लिए बराबर आवाज उठाती रही हैं। वहीं साल 2000 में मुश्ताक और उनके परिवार के खिलाफ 3 महीने के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई थी। इसके जवाब में उन्होंने समानता के अधिकार की पैरवी करते हुए महिलाओं की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत की वकालत की थी। इसके अलावा मुश्ताक ने स्कूलों में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन किया है, जिसे कर्नाटक में चुनौती दी गई थी। इसके चलते ना ही तो कभी बानू के सवाल रुके और ना ही कभी कलम रुकी। उन्होंने अपने मन में चल रहे सभी सवालों और कहानियों को इस कदर लिखा कि आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं रही हैं। ऐसे में अब 77 वर्षीय बानू मुश्ताक के इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने के बाद उन्होंने उन तमाम सवालों, तंजों और फतवों का जवाब दिया है जो जीवन भर उनकी राह में रोड़ा बनते रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।